Hello student. So this is the second lecture of polynomial. So in this video just I am going to discuss about the zeros of polynomial as you can see here. तो हम लोग इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे और जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ जैसे कि आप जानते होंगे किसी किसी पॉलिनोमियल में जो जीरोज होता है वो रेशनल भी आ सकता है और इंटीग्रल वैल्यू भी दे सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग को इस लेक्चर में ही पढ़ना है कि किस पॉलिनोमियल का जो रूट्स होता है इंटीग्रल वैल्यू देता है और किस पॉलिनोमियल का जो रूट्स होता है या जीरोज होता है वो रेशनल वैल्यू देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है? जैसे एक बहुत छोटा सा पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जीरोज होगा क्या? मतलब जीरोज का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल आफ्टर पुटिंग इट मेक्स द टोटल वैल्यू जीरो। का इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें जो वेरिएबल x है वो x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए इसमें x के प्लेस पे क्या रखे हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या रखने पे डायरेक्टली जीरो बन जाएगा। तो देख लीजिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 का जो फैक्टर होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 6, इसी में से कोई वैल्यू हम इसमें रख के इसको जीरो बना सकते हैं, मतलब बन सकता है। एक बार रख करके चेक कर ले रहे हैं। देखिए अभी हमको जीरो लाना ही है तो सोचते हैं कि क्या, देखिए तीनों पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू तो जीरो इसको बना ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिए यदि हम x के जगह पे यहाँ पे -2 रख दें, ठीक है, तो p-2 की जो वैल्यू आएगी वो x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -2। देखिए यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 5 इंटू 2 10 और ये प्लस 6। अब देखिए 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -2 रखते हैं तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0। तो व्हाट कैन वी से, हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, x की वैल्यू -2। इसको जीरोज भी बोलते हैं या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज मिलने चाहिए। जितना डिग्री उतना जीरो, 1 डिग्री 1 जीरो, 2 डिग्री 2 जीरोज। अच्छा, इसका मतलब कोई और वैल्यू मिल सकती है, रख के चेक कर ले रहे हैं। x की वैल्यू -3 रखते हैं। अब देखिए x के जगह -3 रखते हैं तो p-3, देखिए मतलब यहाँ भी x की जगह -3 रखेंगे। अब देखिए x की जगह -3 रखते हैं तो ये x स्क्वायर है, इसका मतलब -3 उसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। अब -3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 माइनस में माइनस का 15 प्लस 6। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 9 प्लस 6 मिलके कितना हो जाएगा, 15 और -15 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब हम देखते हैं x के जगह -3 भी रखे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, जीरोज। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कुल कितने जीरोज मिले, 2 जीरो। डिग्री कितनी, 2। इसका मतलब जितनी डिग्री उतना जीरो, 1 डिग्री 1 जीरो, 2 डिग्री 2 जीरो, 3 डिग्री 3 जीरो, 4 डिग्री 4 जीरो। मतलब n डिग्री हो तब n जीरो मिलेंगे। बात समझ में आ गया? मतलब जितना डिग्री उतना जीरो। 100 डिग्री का यदि कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसके 100 जीरो हो सकते हैं। तो शायद आप ये बात समझ में आया।
ठीक है। अब देखिए एक चीज़, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी आप जान लीजिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे सेम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं एफ एक्स या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वो किसी एक निश्चित पॉइंट पे निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब जब हम लोग x की वैल्यू इसमें 1 लेंगे तो पॉलिनोमियल क्या रिजल्ट देगा, दैट इज सेड टू बी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। इसका मतलब चेक कर लेते हैं, इसको लिखते हैं P1। P1 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो x के जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 5 11 प्लस 1 हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा 12। तो इस समय पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिला 12 मिल गया। कब, जब x इक्वल टू 1 लिए हैं तब। अच्छा x इक्वल टू, अब कोई कहेगा सर दूसरे नंबर पे निकाल के दिखाइए। जब x की वैल्यू हम ले रहे हैं -2 छोड़िए -1 ही लेते हैं एट x इक्वल टू -1, तो निकालते हैं P -1 यहाँ लिखना होगा। जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ x के जगह पे हमको लिखना होगा -1। मतलब जिस पॉइंट की वैल्यू हम निकालते हैं जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वही वैल्यू को लिखना है। जैसे x इक्वल टू -1 पे निकालना है, सो वी हैव पुट द वैल्यू x इक्वल टू -1 एट एवरी प्लेस ऑफ x। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, x का मतलब -1 स्क्वायर प्लस 5 into x means -1 plus 6. So what can we write? -1 square become 1, 5 into -1 become -5 plus 6। अब देखिए ये 6 प्लस है 1 प्लस है, तो 6 में 1 को ऐड जोड़ी करेंगे तो 6 प्लस 1 7, 7 minus 5 that is equal to 2। So the value of polynomial at x equal to -1 is 2। मतलब x equal to इस पे वैल्यू इसकी क्या निकल के आया 2 निकल के आया। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बात आपको समझ में पूरी आ रही होगी। अब देखिए अब क्या निकालना हम लोगों को, इंटीग्रल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंटीग्रल रूट्स क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रल रूट जैसे आप इंटीजर जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिखाए थे एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल था। इसमें जब हम x इक्वल टू क्या रखे थे -2, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे मिला था 0। इसका मतलब इसका एक 0 की वैल्यू थी -2। दूसरा जब x इक्वल टू -3 लिए हैं, इसका मतलब p -3 की वैल्यू भी क्या मिली है 0। इसका मतलब इसके जो 2 जीरोज आए हैं वह एक है -3, दूसरा है -2। तो यहाँ पे आप देखिए कि -2 और -3 क्या दोनों इंटीजर है कि नहीं है, तो आपको दिखाई देगा है। इसका मतलब कि किस किस पॉलिनोमियल में उसके जो जीरोज निकल के आएंगे वह इंटीग्रल वैल्यू देंगे, मतलब रेशनल नहीं देंगे। रेशनल का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, रेशनल जो होता है p/q के फॉर्मेट में आता है, इसका मतलब जो जनरली होगा फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो किस किस पॉलिनोमियल में, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा तो कब होगा। तो देखिए इसका एक कंडीशन होता है कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक मिनट, ax स्क्वायर इसको हम चेंज करते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। ठीक है, तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वह क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म। यदि इसकी वैल्यू क्या हो 1 हो। ठीक है, जब लीडिंग टर्म होता है उसका कोफिशिएंट की वैल्यू यदि 1 होगी तो इस केस में जो होगा
इस पूरे पॉलिनोमियल के जितने भी वो रूट्स निकल के आएंगे सब के सब क्या होंगे, इंटीग्रल वैल्यू होंगे। ठीक है, बस यही एक कंडीशन होती है। इसके अलावा यदि कोई भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है तो उस कंडीशन में इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी आपको हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 3 डिग्री का है, ठीक है। x³ माइनस 6x², यही लिख दे रहे हैं x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लिख रहे हैं, -6, ठीक है। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये देखिए सेम है। इसका मतलब इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, मतलब इसका जो फैक्टर होगा ±1 हो सकता है, +-2 होगा, +-3 होगा, या तो +-6 होगा। मीन्स इसी में से कोई ना कोई वैल्यू यदि हम रख के चेक करेंगे कि क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले हम P1 निकालते हैं, मतलब x के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है। x = 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 1। देखिए यहाँ पे x³ है, इसका मतलब हमें लिखना होगा 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1, और ये क्या है -6। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 × 6 -6 प्लस 11 -6। अब देखिए ये 1 और ये +11 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 12, -6 -6 -12, तो क्या निकल के आया, दैट इज 0। इसका मतलब जब हमने x के जगह पे 1 रखा तो पूरे की वैल्यू क्या निकल के आया, 0। इसका मतलब इसका एक जो 0 है वो 1 है, जो कि इंटीजर है। 2 रख के चेक करते हैं, मतलब P2 निकालना है, P2 मतलब x के जगह पे 2 रखेंगे, मीन्स 2 का क्यूब -6 × 2 स्क्वायर प्लस 11 × 2 -6, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 6 24 निकल के आया, प्लस 11 × 2 22 -6, ये 8 प्लस और 22 प्लस 22 और 8 ऐड करिएगा तो मिलेगा आपको 30, -24 -6, देखिए 30 -24 -6, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, -30। तो 30 -30 की वैल्यू क्या निकल के आया, 0। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे P2 की वैल्यू भी क्या निकल के आया, 0। मतलब P1 की वैल्यू भी 0, P2 की वैल्यू भी 0 निकल के आ गई। अब हम निकाल के देखते हैं तीसरा 0, मतलब आप देखिए यहाँ पे कि P1 की वैल्यू भी क्या निकला है, 0, P2 की वैल्यू क्या निकला है, 0। एक और 0 अभी हम ऐसे निकाल करके चेक कर ले रहे हैं। चलिए अब x के जगह पे 3 रख के चेक करते हैं, ठीक है। मीन्स P3 लिखेंगे यहाँ पे, P3 जैसे कि मालूम है इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 0 हमें मिलना चाहिए, तो x के जगह पे 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 का क्यूब -6 × 3 स्क्वायर प्लस 11 × 3 -6। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27, -3 स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 6 जा 54 प्लस 33 -6, ठीक है। अब देखिए 27 और 33 ऐड कर लें तो बनेगा 60, 54 और ये 6 मिलके हो जाएगा 60, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 0। 60 - 60 = 0, मीन्स P3 की वैल्यू भी क्या निकल के आया, 0 आया। इसका मतलब आप देख लीजिए क्या पता चला कि इसके 3 जो 0 निकल के आए वो तीनों के तीनों क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। इसका मतलब आपको एकदम पता हो जाना चाहिए कि जब कोफिशिएंट लीडिंग टर्म का यदि 1 है, केवल ओनली 1 चाहिए, तब जाके हमें पता होगा कि इसका जो रूट्स होगा वह इंटीग्रल वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ये करके दिखा रहे जिसका कोफिशिएंट नहीं है, ये देखिए एकदम छोटा वैल्यू ले रहे हैं,
जैसे कि ले रहे हैं 6x² प्लस 13x माइनस क्या ले लें 5। चलिए 6x² प्लस 13x माइनस 5 ले लिए। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये देखिए x² है, इसका जो लीडिंग यही लीडिंग टर्म है, इसका कोफिशिएंट 6 है, जो 1 तो है नहीं। इसका मतलब हम पहले इसके निकाल करके चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करेंगे तो px मतलब किसके बराबर होना चाहिए 0, तभी निकलेगा। px का मतलब 6x² प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी आप पता नहीं सीखेंगे नहीं, फिर भी आप देख लीजिए समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं 3 टर्म है, 3 से 4 टर्म बनाते हैं। इस मेथड का नाम होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। होता क्या है देखिए, 6 यहाँ है माइनस 5 यहाँ है, तो 6 इंटू माइनस 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है माइनस का 30, और 6 माइनस 5 मिलके 13 नहीं होने वाला है। इसलिए कोई और उपाय सोचेंगे, 2 नंबर प्रोडक्ट करने पे माइनस 30 आए। इसका मतलब 15 इंटू देखिए -2 लिखें तो ये भी माइनस का 30 आएगा। हमें तो मिडिल में 13 चाहिए ना, तो 15 और -2 करने पे कितना आ जाएगा 13 आ भी जाएगा। तो मिडिल वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 दैट इक्वल टू 0। और देखिए पहले 2 टर्म को एक साथ, पहले 2 टर्म में कुछ कॉमन है कि नहीं है। देखिए 6x² और 15x में कुछ कॉमन है, तो कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन है 3x, मतलब 3x से इसको डिवाइड कर दें तो 2x बार चला जाएगा, 3x से इसको डिवाइड करें तो 5 टाइम्स चला जाएगा। इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो 1 कॉमन होगा। -1 से डिवाइड करेगा तो 2x, -1 से 5 को डिवाइड करेंगे केवल 5 टाइम्स तो +5 दैट इज इक्वल टू 0 है। इसमें 2x प्लस 5 है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है, ये दोनों जगह है, इसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब 2x प्लस 5 विल बी कॉमन, देन ईयर 3x माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। अच्छा, पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या बताता है, इसका मतलब कोई ना कोई एक तो 0 जरूर है। तो मान लीजिए या तो पहला 0 है और या तो दूसरा 0 है। मानते हैं कि पहले वाले को 0 कर लें, मीन्स इफ़ 2x प्लस 5 की वैल्यू है 0 तो हमारे पास 2x की वैल्यू निकल के आएगी -5, तो x की वैल्यू -5/2। देखिए x की वैल्यू 1 निकल के आया -5/2। देखिए कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि ये इंटीग्रल वैल्यू है, देखिए रेशनल वैल्यू दे रहा है। दूसरा एंड लिखते हैं कि इफ 3x माइनस 1 की वैल्यू 0 होता, ये वाला, तो 3x की वैल्यू 1 होता, तो x की वैल्यू 1/3। ये भी क्या है देख लीजिए, रेशनल है, इट इज़ नॉट द इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन विच केस यू कैन फाइंड इट आउट द गिवन पॉलिनोमियल हैविंग इंटीग्रल सॉल्यूशन और इन विच केस नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी जो भी होगा हम अगले लेक्चर में फिर से डिस्कशन कर लेंगे।